समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आज भी भारी गैर बराबरी मौजूद है, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार आज भी कई प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में हैं, जहां बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही। उनका कहना है कि जब सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे तो सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज की नींव होती है और अगर नींव ही कमजोर होगी तो देश का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हर बच्चे को समान और बेहतर शिक्षा मिल सके। आखिरकार यही देश के उज्जवल भविष्य की असली कुंजी है। देखिए अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। समाजवादियों ने हमेशा इस पक्ष को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को यह कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे। और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज, क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। यह सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना और फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया।